हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब देरी जो होने वाली है, जो काम आप कर रहे हैं उसमें कुछ बाधाएं आने वाली हैं। ये बाधाएं क्यों आएंगी और इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, सभी कुछ जानेंगे। यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, 8 मार्च 2026 से अब बहुत कुछ चेंज दिखेगा और ख़ासकर इसमें रुकावटें हैं, चीज़ें अब डिले होना शुरू होंगी। कहाँ पर, किन क्षेत्रों, किन विषयों पर इसका प्रभाव होगा, ये सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। प्रिय दर्शकों, 8 मार्च को शनि देव जो कि कर्म फलदाता हैं, कर्मों का फल देने वाले हैं, न्यायाधीश हैं, हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले हैं, और वैसे भी शनि देव को बहुत ही मंद गति से एक राशि में सोचिए 2.5 वर्ष बिताते हैं, तो बहुत ही मंद गति से आगे बढ़ते हैं। और जब अब शनि देव मंद गति वाले तो पहले से ही हैं, परंतु अब जब अस्त हो जाएंगे तो अब इनकी गति और भी धीमी हो जाएगी। कहते हैं ना कि शनि देव शनैः शनैः, धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए कई बार व्यक्ति को फल तो जब शनि देव देते हैं तो बहुत अच्छा देते हैं, परंतु जब फल देते हैं तो कई बार व्यक्ति, आज के समय में रील में जीने वाले लोग रियल में नहीं रुक पाते, क्योंकि 30 सेकंड की रील भी जब लोग पूरा नहीं देखते और शनि देव जैसे ग्रह का जब प्रभाव देखने को मिलता है तो भला कहाँ से धैर्य हो। इसलिए अब शनि देव का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और वैसे भी शनिदेव की कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, कोई भी गोचर हो, वो लंबे समय के लिए होता है। तो ये भी गोचर 8 मार्च से लेके 12 अप्रैल की सुबह तक ये गोचर करेंगे। अस्त अवस्था में है, मीन राशि में ही, मीन राशि पर ही अभी रहेंगे, परंतु अस्त अवस्था को प्राप्त रहेंगे। क्या प्रभाव मिलेगा, आइए जानते हैं, समझते हैं। इस समय आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। स्वास्थ्य में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि इस समय यदि कोई बीमारी हो जाती है तो ऐसे में कई बार ये बीमारी लंबे समय तक परेशान कर सकती है। इसलिए खान पान में संयम बरतिएगा, योग प्राणायाम करते रहिए और समय समय पर यदि आवश्यकता हो तो डॉक्टरी सलाह भी लेते रहिए, जिससे स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या ना होने पाए। इसके अलावा इस समय शत्रु बाधाएं देखने को मिल सकती है, तो आपको शत्रु बाधा से दूर रहना, किसी से लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं करने हैं, वाद विवाद नहीं करने हैं, क्योंकि इस समय लड़ाई झगड़े यदि करते हैं तो ये मामला और गंभीर हो सकता है। यहाँ तक कि कई बार ये मामला लंबे समय तक खिंच सकता है। इसलिए आपको ये भी ध्यान देना है। और कर्ज देने या लेने से बचना चाहिए। जैसे आपने समझिए किसी को कर्ज दिया, वो पैसा फिर अब लौटाएगा नहीं लौटाएगा, और लौटाएगा भी तो कब लौटाएगा इसका कोई भरोसा नहीं, भले सामने वाला बोले कि हम इतने दिन में दे देंगे। इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखना है, इन सब चीज़ों से बचना है। इसके अलावा यदि आप लव पार्टनर हैं तो इसमें बहुत सावधान हो जाइए, क्योंकि लव लाइफ में दूरियां आ सकती हैं, लव लाइफ में अलगाव आ सकता है, और ये अलगाव लंबे समय तक चल सकता है। और शनिदेव वैसे भी विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं, और जब शनिदेव जैसे ग्रह का प्रभाव हो और वो भी इस स्थिति में, जिस समय आप जानते ही होंगे कि इस समय आप सुन ही रहे होंगे लगातार की ग्रह स्थितियां बहुत विचित्र बनी हुई हैं, और उसका परिणाम भी अब आप देख भी रहे होंगे, न्यूज वगैरह में सुन रहे होंगे। हमने जो कि इसकी चर्चा पहले की थी कि अब ये जो ग्रह स्थितियां आगे बन रही हैं तो उनका प्रभाव क्या देश दुनिया में दिखेगा। तो इसीलिए अब ये ग्रह स्थितियां अब विचित्र हैं ही। अब शनिदेव भी अस्त होने जा रहे हैं, जो कि कर्म फलदाता हैं, तो यहाँ पर लव लाइफ में इसका प्रभाव पड़ेगा। और विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही समय एग्ज़ाम का लगभग काफ़ी विद्यार्थियों का होता है, स्टूडेंट का होता है। और इसी समय शनिदेव जब अब अस्त होने जा रहे हैं,
इसके फलस्वरूप यहाँ पर आलस्य भी आपको आएगा, पढ़ाई लिखाई में मन उतना नहीं लगेगा। और दूसरी बात यहाँ पर स्थिति ये है कि आपकी थोड़ी सी कमी आपको ज़्यादा जो है तो समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। यानी कि समझिए आप आलस्य करेंगे, इसमें पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए बिल्कुल भी आलस्य ना करें, खूब मेहनत करिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए इन सभी विषयों पर। और एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि यदि आप शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं या और भी कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के करिए, जल्दबाजी मत करिए। क्योंकि आपको अभी लगे भले कि भैया बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ दिखा रहा है, पिछले कई वर्ष से बड़ा अच्छा रिटर्न दे रहा है जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर अब देगा कि नहीं ये कुछ कह नहीं सकते। इसलिए ज़रा सावधानी के साथ इन सभी विषयों पर ध्यान रखिए। यहाँ पर डिले होगा, देरी होगी, मामले गंभीर हो सकते हैं, खिंच सकते हैं लंबे समय तक। तो इसलिए इन सभी विषयों पर ध्यान रखिए। इसका प्रभाव करियर में भी देखने को मिलेगा, तो करियर में भी चीज़ों को बहुत संभाल के लोगों के साथ, बॉस हो या और कोई, व्यवहार अच्छा रखिए। तो प्रिय दर्शकों, हमने समझा कि कहाँ पर डिले हो सकता, कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं शनि के अस्त होने से। परंतु इसमें ये बात ध्यान रखिए कि उपाय क्या करने, और उपाय से भी महत्वपूर्ण कि आपकी कुंडली में शनि है कैसे। क्योंकि शनिदेव यदि पीड़ित अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, आपकी कुंडली में भी दशाएं वगैरह भी चल रही हों शनिदेव की, ऐसी स्थिति में तो समझिए कि ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक देखने को मिल सकती है और ज़्यादा प्रभावी हो सकती है। परंतु यदि शनिदेव अच्छी स्थिति में है, दशाएं वगैरह यानी पर्सनल कुंडली सपोर्ट कर रही है इस समय, तो फिर चीज़ें आसानी से निकल जाएंगी। इसीलिए कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आपको अपनी पहले पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए, इसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, क्या उपाय कर सकते हैं गोचर के अनुसार, ये जान लेते हैं। इसके लिए हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना में विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, और यदि संभव हो तो बहुत ही बढ़िया होगा, यदि आपके लिए संभव हो हनुमान जी के दर्शन, तो हनुमान जी के दर्शन करिए। और एक बहुत सरल और प्रभावी उपाय है, वो है 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना। तो आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, तो ये आप उपाय करें। बाकी कर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि शनिदेव हैं और शनिदेव कर्म फलदाता ही हैं, तो कर्म नहीं करेंगे तो यहाँ पर समस्याएं और बढ़ सकते हैं। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, स्मरण करिएगा, जय शनिदेव लिखिएगा। और बहुत ज़्यादा एक बात मैं बता दूं कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं, समय है निकल जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।